प्लाजा में लगी आग 11 घंटे बाद भी बेकाबू। भगदड़ और दम घुटने से जाम भाग अफराद की तादाद 5 हो गई। 30 से ज्यादा जख्मी। आमिर, आसिफ और फराज अस्पताल में दम तोड़ गए। 2 लाशें इमारत से मिली। जख्मियों में से मुताबिक की हालत तशवीशनाक करार। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद गिरकर जख्मी हुए। आग तीसरे दर्जे की करार। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नाकर्स आग पर काबू पाने में मशरूफ। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जलकर खाकिस्तार। इमारत की बिजली जानिब एक हिस्सा गिर गया। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ। गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके। आग प्लाजे के ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई, देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। कराची में रेंजर्स के दस्ते भी गुल प्लाजा में मौजूद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। की दुकान से धुआं उठना शुरू हुआ और आनन फानन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी मार्केट लपेटे में आ गई। सबके कारोबार अरबों रुपए का माल तबाह बर्बाद हो। पूरी 4 मंजिला इमारत है, 400 से ज्यादा दुकानें हैं, सब जल के खाकतर हो गया। आधे घंटे पौने घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की एक आवाज आई कि जी ये फायर ब्रिगेड आ रही है। 3 मिनट में पहुंचने का ऑर्डर होता है। इन लोगों को इतना इमरजेंसी क्यों नहीं करा इन्होंने अभी तक भी? क्या लापरवाही है इस किस्म की? शॉपिंग प्लाजा में 1200 दुकानें हैं। अरबों का नुकसान हो गया। आग लगे कई घंटे हो गए, काबू नहीं पाया गया। 100 अफराद की इमारत में मौजूद होने का खदशा है। लोग फोन कॉल करके मदद मांगते रहे, खुदारा जाने बचाएं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम का कहना है कि इतनी बड़ी आग लगी, वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची का कुछ नहीं पता। फायर ब्रिगेड के पास कोई पानी तो कोई डीजल खत्म हो गया। और चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि पुरानी मार्केटों में आग बुझाने के हालात नहीं होते, फायर ब्रिगेड पर ही इन्हिसार किया जाता है। गुल प्लाजा के दुकानदारों को कहना है कि फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी आग लगने के 1.25 घंटे बाद आई। इस गाड़ी का पानी भी फौरी खत्म हो गया। बर वक्त ऑपरेशन शुरू होता तो ज्यादा नुकसान से बच सकते थे। आग की वजह से इमारत के सतून कमजोर हो गए। इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का खदशा है। CEO और रेस्क्यू आबिद जलाल का कहना है कि आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। इमारत में कितने लोग हैं तादाद बताना मुश्किल है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में वक्त लगेगा। तंग रास्तों की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आईं। इमारत की खिड़कियों और दूसरे हिस्सों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग की शिद्दत से इमारत में दरारें पड़ गई। CEO वाटर कॉरपोरेशन का कहना था कि कराची में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताखिर से पहुंचे। 3 वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी मुमकिन बनाई गई। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान के मुताबिक शुरू में पानी की कमी थी, अब वाटर टैंकर मौजूद है। जल्द आग पर 100% काबू पा लिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुतासरा शॉपिंग सेंटर आमद आती सदकी के वाक़े की तफसीलात ली। बोले कि आग लगने से अरबों का नुकसान हुआ। इमारतों में आग बुझाने का निज़ाम मौजूद ना होना बाइस तशवीश है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की इंतजामिया पर शदीद तनकीद। कहा कि इंतजामिया की नाअहली के बायस आग फैली। बर वक्त ऑपरेशन शुरू हो जाता तो नुकसान कम होता। वाक़े की इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर बोले कि कराची के लिए ये बड़ा सानहा है। हर सानहे के बाद कमेटियाँ बनती हैं, फिर एक और सानहा हो जाता है। फायर ब्रिगेड के लिए पानी नहीं होगा तो फिर किसको पानी मिलेगा? आती सदकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इंतजामात का फुकदान तशवीशनाक है। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाँ भाग अफराद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को तमाम फसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। मेयर कराची मुझे वहाब का भी गुल प्लाजा में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी जो फैलती चली गई। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद लोग मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले। प्लाजे से निकलते हुए दुकान मालिक नहीं निकल सका। एनी शाहिदीन का कहना है ऑक्सीजन की कमी के बायस सांस लेना दुश्वार था। कुछ लोग बराबर वाली इमारत के नीचे छलांग लगाकर उतरे। हर दुकान में करोड़ों का माल था, बहुत नुकसान हुआ। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन को बंद किया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद रही। M4 पर शाम कोट से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला रोका गया।
लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा रहा। लाहौर में शदीद धुंध के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर। ग्रीनलैंड तनाज़ा अमरीकी सदर ने यूरोपीय तहादियों पर इजाफी टैरिफ लगा दिया। 1 फरवरी से यूरोपीय ममालिक से तमाम दरामदी अशिया पर 10% टैरिफ लगेगा। 1 जून 2026 से टैरिफ बढ़ाकर 25% किया जाएगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल। सदर ट्रंप कहते हैं ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ बरकरार रहेगा। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं। अमरीका, डेनमार्क और दीगर मुतल्लिका ममालिक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ग्रीनलैंड आलमी सलामती के लिए कलीदी हैसियत रखता है। अमरीकी सदर का ईरान में एक बार फिर तब्दीली का इशारा। कहा, ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। ख़ामनाई तशद्दुद से मुल्क को कंट्रोल करते हैं। ईरान में मुजाहरों के दौरान अमवात और नुकसान के जिम्मेदार सदर ट्रंप हैं। फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलविस थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का खिताब। कहा, हम अपने मुल्क को जंग में नहीं धकेलना चाहते। हम अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने बगावत करने वालों को पहले छोड़ा, ना अब छोड़ेगा। हालिया अमरीकी बगावत का मकसद ईरान को नुकसान पहुँचाना था। उधर ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना है सहूनी रियासत के दहशत गर्दों को मुनज़्ज़म और मुसल्लह करने के नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मौजूद हैं। अमरीका ने भी उनकी हिमायत की। G7 ममालिक भी ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत बंद करे। अमरीका पाकिस्तानी सरहदी निगरानी के इदारों को जदीद आलात देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की सरबराही में आला सतह के वक्त मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लेस करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़मन में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। राब्ते बेहतर बनाने का फैसला। अमरीका के ताउन से FIA में सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन क्राइम और अकेडमी के क़याम के अमूर पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क जराइम में मुलविस अफराद की निशानदेही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। फेडरल कांस्टेबलरी की तंजीम नौ FIA और NCCIA की इस्तेदादकार बढ़ाने में अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। NCCIA मुल्क भर में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कर रही है। अफवाज पाकिस्तान की मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी मशक़ें। फ़ौज बदलते जंगी तकाज़ों से महंग मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ़। ऑपरेशन में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को बुरोकार लाया जाता है। इन ऑपरेशन का मुश्तरका हिकमत अमली के तहत मरबूत अंदाज में इस्तेमाल इंतहाई मौसर साबित होता है। फ़ज़ाई बरतरी, कसीरुल मकासद ड्रोन्स और दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी महाज पर कामयाबी की ज़मानत। जंगी मशक़ें इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि अफवाज पाकिस्तान जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक मनसूबाबंदी और उनके मौसर अमली नफाज की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की जाती उमरा में इंतजामात मुकम्मल। अंदरून और बैरून मुल्क से 800 के करीब मेहमानों की शिरकत मुतवक्के। जुनैद सफदर की बारात की तकरीब में भी अजीज़ और क़ारिब बड़ी तादाद में शरीक हुए। नून लीग के क़ायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बारात के साथ निजी सोसाइटी गए। निकाह चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ने पढ़ाया। जुनैद सफदर की शादी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुल असगर की पोती से हो रही है।